जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लीजिए। यदि ऐसा अपमान मुगल राज्य के ध्वज का होता तो क्या आप सहन कर पाते आदम खान? ध्वज किसी भी राज्य का हो, सम्मान का पात्र होता है। गुस्ताखी माफ हो, पर ये लोग मुगल सल्तनत के गुनहगार हैं। इन्हें सजा जरूर मिलेगी। क्या आपने लोगों के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र देखा? या अपनी कला और खेल के माध्यम से इन्होंने किसी को मुगल राज्य के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न किया हो? शायद आप जानती नहीं, पर मुगल सल्तनत में किसी और परचम का लहराना बहुत बड़ा गुनाह है। और आप कदाचित इस बात को नहीं जानते हैं कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है और अपनी मातृभूमि से प्रेम करना कोई अपराध नहीं। और यदि अपराध है फिर तो दंड आपको भी मिलना चाहिए और हमें भी, क्योंकि हम और आप भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और आपको जोधा बेगम, ये सियासी मामला है, अब इससे दूर रहें। इनके साथ क्या करना है क्या नहीं हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप महल में वापस जा सकती हैं। अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम का कोई जवाब है तुम्हारे पास? कौन हो तुम लोग? किस सूबे से हो? हम वहीं से हैं हुकुम, जहां आपका ससुराल है। राजकुमारी जोधा का पीहर है। हम आमेर से हैं हुकुम। हम आसपास के सारी राज्यों में जाकर अपना डेरा लगाते हैं, खेल दिखाते हैं, प्रजा का मनोरंजन करके आगे बढ़ जाते हैं। आज तक किसी भी राज्य में किसी ने भी रोका टोका नहीं, लेकिन आज ये हमारे पास ये ध्वज देखकर हमें मार मार कर बंदी बना लिया। पर हमारे सवाल कब तक जवाब नहीं मिला, ये परचम तुम्हारे पास कैसे? ये ध्वज तो नृत्य में काम आने वाली सामग्री है। जिस तरह से हम तलवार लेकर नाचते हैं, गाते हैं, सर पे आग लेते हैं, उसी तरह ध्वज नृत्य होता है। एक कलाकार उसका प्रयोग करता है। इन्हें रिहा कर दिया जाए। आमेर के राजा साहिब आजकल यहाँ हमारे मेहमान हैं और हमने उनकी शान में एक जश्न रखा है। हम चाहते हैं तुम उस जश्न में अपना फन दिखाओ। अपने इलाके का फन देखकर वो बहुत खुश होंगे। गणी खंभा शहंशाह,
जैसा आपका आदेश। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तक लिया। जब भी हम किसी गुनहगार को पकड़ते हैं, आप उसे रिहा करते थे। अधम, जिस दिन तुम सच में किसी गुनहगार को पकड़ कर लाओगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए एक काम है हमारे पास। हमें पता लगा है कि मथुरा में कोई हमारी रियाया को सता रहा है। तुम जाओ, पता लगाओ वो कौन है जो मुगल सल्तनत के असूलों को तोड़ रहा है। जरूर, हम वहां जाकर उन्हें पकड़ेंगे और उन्हें खौफनाक सजा देंगे। तुम सिर्फ उसे पकड़ना, सजा हम मुकर्रर करेंगे। जिसे मुजरिम मानेंगे उसे सजा देने से हमें कोई नहीं रोक सकता जलाल, तुम भी नहीं। मासा, आप ये सब क्या कर रही हैं? और नहीं तो क्या, आज उत्सव है, तुम्हें तैयार करना है ना। आओ आओ, जल्दी बैठो यहाँ। तुम लोग लाओ, सब जल्दी जल्दी लाओ। मासा, आप रहने दीजिए ना, ये सब लोग है तो सही हमें तैयार करने के लिए। पर पता नहीं हमें दूसरा अवसर कब मिले। पता है जोधा, तुम्हारी शादी में जब हम तुम्हें तैयार कर रहे थे ना, तब लगा था कि अंतिम बार तैयार कर रहे हैं। ये चेहरा दोबारा कब देखने को मिलेगा पता नहीं था। और आज हम जी भर के तैयार करेंगे तुम्हें। बा मुलाइजा होशियार, मल्लिका आलम मरियम मक्कानी बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान। खुदा तुम्हें उम्र दराज करे, दुनिया की हर नेमत, हर खुशी बख्शे। अरे रानी साहिबा, आप यहाँ मौजूद हैं? नमस्ते। वो आज उत्सव है ना, इसलिए मासा हमें तैयार कर रही थी। नहीं जोधा, तुम्हारी वालिदा अभी अभी ये हक खो चुकी हैं। जी, अभी अभी तुम्हारे मुंह से हमारे लिए अम्मी जान निकला ना, तो अब माँ का हक तो अब हमारा हुआ। इसीलिए हम अपने हाथों से अपनी बेटी को सजाएंगे।
खुशामदीद राजा साहब, तशरीफ रखिए। नजराने पेश किए जाएं। जश्न शुरू किया जाए। मोती, ये वही बंजारे हैं ना जिन्हें आदम खान ने बंदी बनाया था और अब यहाँ पर मुक्त होकर नृत्य कर रहे हैं। हमें संदेह है शहंशाह इस उत्सव में अवश्य कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे हमें पीड़ा पहुंचे। अरे आसमान रो कंबल ओढ़े नाचे हम, बड़े बड़े राजारी किस्मत भाचे हम। आज आगरा कल काबुल में अपना डेरा, अपना डेरा मैं तो बन जा रहा, बन जा रहा, मैं तो बन जा रहा हो। मारा गुरबानी दौलत कुछ और नहीं, मैं तो सबकी पर जा, हर कोई सुल्तान हमारो। मारे माथे राजपाट रो भोज नहीं, मारा गुरबानी दौलत कुछ और नहीं। मैं तो बहता बदन सब जग घर मारो, जग घर मारो। मैं तो बन जा रहा, बन जा रहा, मैं तो बन जा रहा हो। आपका यह अतिथि सत्कार हमें सदैव स्मरण रहेगा। राजा साहब, हमें लगा कि आप अपनी सरहद से इतनी दूर हैं, तो क्यों ना आपको आपकी जमीन की, आपकी तहजीब की याद दिलाई जाए। शहंशाह, आपने इस उत्सव के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि मुगल और हिंदुओं के बीच एक संबंध, एक समन्वय बन सकता है। पर जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है राजा साहब। आपके एहतराम में पेश खिदमत है शतरंज का खेल, जो कभी कभी मोहरों से नहीं खेला जाता, खेला जाता है जज्बात से। हमारे जीवन को आपने खेल बना दिया है और इसमें अब हमारे माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया। आज का खेल बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो इस खेल में जीतेगा उसे शहंशाह एक वादा नजर करेंगे, और वो वादा ये होगा जो भी इस खेल को जीतेगा वो हमसे कभी भी, कैसे भी, कुछ भी मांग सकता है। वो हमसे जो मांगेगा हम उसे वो देंगे। हुक्म शहंशाह का, मुहर मुगल सल्तनत की। आज जो शतरंज का ये खेल फतेह करेगा उसे शहंशाह जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज मांगने का हक देते हैं। इस हुक्मनामे के जरिए शहंशाह जलालुद्दीन आप सबको ये कौल देते हैं कि आज के खेल के गाजी की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आज शतरंज के इस मुकाबले में एक और होंगे मुगल सल्तनत की बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी बेगम रुकैया सुल्तान।
इज्जत अफजाई का शुक्रिया जहाँपना। अगर आप इजाजत दे तो हम खुद हमारे साथ खेलने वाले खिलाड़ी को चुनना चाहेंगे। बेशक, आप मलिका हैं, आपको पूरा हक है। राजा साहब ने मुगल और हिंदू तहजीब के मिलन की बात की थी। तो यह मिलन अब मुकाबले में तब्दील होगा। हम ये खेल बेगम जोधा के साथ खेलना चाहते हैं। मैं बहुत खुशी होगी जब हमारी दोनों बेगम इस खेल का मुकाबला करेंगी। यदि रुकैया ये खेल जीत गई तो न जाने क्या मांग बैठेगी वो शहंशाह से। जोधा बेगम, आप ये बाजी खेलना चाहती है या बिना खेले ही हार कबूल करना चाहती हैं? हमारे यहाँ तो बिना लड़े मृत्यु से भी हार नहीं मानी जाती। बुलावा चाहे युद्ध का हो या शतरंज के खेल का, हम राजवंशी कभी पीछे नहीं हटते। इस खेल के लिए हम प्रस्तुत हैं। मल्लिका खास बेगम रुकैया और बेगम जोधा के बीच शतरंज की बाजी शुरू होती है। आप हमसे छोटी हैं, इसीलिए पहली चाल आप चलेंगे। खेल में आयु या पद नहीं, चाल बड़ी होती है रुकैया बेगम। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि पहली चाल हम चलें तो यही सही। और ये गया आपका शाह सवार। और ये शहीद हुआ आपका ऊंट। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने जोधा बेगम। आपके बादशाह को तो हमने चारों ओर से घेर लिया। गिर गए हैं आपके शहंशाह।